सो गाइस एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं मैं कॉमन एरर्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो मैंने उठाए हैं बच्चों एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में आए हुए पेपर से। जो आपके 2022 में एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर्स हैं, वो मैंने आपके लिए उठाई हैं, आपके लिए लेकर के आया हूं। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनना है काम, इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी ही होगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। इसके अलावा हमें कहीं नई जगह दिमाग नहीं लगाना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग मेरे साथ में मिलकर कर सकते हैं किरण एमबी कंप्लीट सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा किस तरह से आप लोगों को करना है बच्चों। सो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं बच्चों अपनी आज की वीडियो को बिना कोई समय गवाए, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेवर बिफोर आई हैड बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस। तो दोस्तों ये सेंटेंस है हमारा एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेंटेंस में एरर की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रूल्स से मैं रूबरू करा दूं कि रूल्स क्या होता है बच्चों। देखिए दोस्तों, रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये बोलता है कि जब भी कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, कोई भी सेंटेंस किसी भी नेगेटिव वर्ड से अगर स्टार्ट हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव वर्ड्स आपके जैसे कि नेवर ही आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, नो हो गया, नोट हो गया, नोर हो गया, नाइदर हो गया। ये तो बच्चों वो हैं जो भी कुछ साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड है जो देखने में लगते नहीं नेगेटिव हैं। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया। तो गैस अगर कोई भी सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा हो, तो गैस रूल ये है कि नेगेटिव वर्ड के तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स के बाद तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इस सेंटेंस में हैड आपका यहाँ शुरू में आ जाना चाहिए था। नेवर हैड सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। तो अगर देखा जाए तो सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपके एरर दे दी गई है। सेंटेंस का ए पार्ट आपका रॉन्ग है, ए पोर्शन में आपको एरर लगानी होगी। ए पोर्शन में आपका सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। नेवर के तुरंत बाद आपको हैड का इस्तेमाल करना था दोस्तों। यस, तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा तो सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा देखा जाए तो ए पार्ट में इसके एरर हो गई है, यहाँ पर ए पार्ट इसका हो गया है रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेंटेंस में कह रहे हैं कि अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रोटन। बच्चों यहाँ पर अ पार्ट कह रहा है, यानी कि एक हिस्सा मैंगो का। बच्चों यहाँ पर उसने कहा ऑफ मैंगो। आपको यहाँ पर देखना होगा कि अ पार्ट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आया है या सिंगुलर नाउन। अगर अ पार्ट ऑफ के बाद में आपका आ रहा है सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान देना, सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, तो आप लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। और अगर बच्चों आपका आ रहा है अ पार्ट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, तो आप लोग लगाने वाले हैं प्लूरल वर्ब। यहाँ पर आपका मैंगो एज ए सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर रहा है, सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब आर की जगह इज। क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, आर की जगह इज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो सेंटेंस में देखा जाए तो सी पार्ट में आपके हो चुकी है एरर। सेंटेंस का सी पार्ट पूरी तरह से रॉन्ग है, आपको यहाँ पर आर की जगह इज का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। कह रहे हैं कि दिस इज द न्यू बुक वन नाइट द कॉल सेंटर ऑथर्ड बाय चेतन भगत विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। सेंटेंस बड़ा है, लेकिन बड़े सेंटेंस को देख करके अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहले एक एक वर्ड को पढ़िए। कह रहे दिस इज, देखिए दिस और दैट के साथ में अगर डायरेक्ट आपको वर्ब लगानी हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ ने किया दिस इज करेक्ट है। दिस इज द न्यू बुक, बुक से पहले न्यू आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है आपका। वन नाइट, ये बुक का नाम है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ऑथर्ड बाय, यहाँ पर ये ऑथर्ड बिना बात के थर्ड फॉर्म लगाने का कारण ये था कि सेंटेंस को पैसिव बनाया गया, पैसिव बनाया भी जाना चाहिए था, क्योंकि बुक अपने आप तो लिखी जाने से रही। तो इसलिए बच्चों जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो सेंटेंस आपका पैसिव बनता है, और ये पैसिव बनाया गया, यानी कि सेंटेंस यहाँ पे भी करेक्ट है। बाय चेतन भगत। विच, विच मतलब जो, ये बुक के लिए बात हो रही है। जो माई फादर बॉट खरीद के लाए हैं, इट
अब बच्चों यहाँ पर इट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बात यहाँ पर पहले ही कर दी है, जो मेरे पापा खरीद के लाए हैं, तो यानी कि क्या खरीद के लाए हैं, बुक खरीद के लाए हैं, तो बुक के लिए आपको दोबारा यहाँ से फिर से इट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सुपरफ्लूस है। बच्चों ग्रामर के अंदर आपने एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है सुपरफ्लूस। बच्चों सुपरफ्लूस नाम का वास्तव में देखा जाए तो कोई चैप्टर नहीं है, सही बात तो ये है। ये मैं तो कहूँगा कि इसका नाम सुपरफ्लूस होना ही नहीं चाहिए, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए आपकी गलतियाँ, यस, और मिस्टेक्स। ये वो हमारी गलतियाँ हैं जो हम लोग जनरली कर देते हैं जाने अनजाने में, अपनी बेवकूफ़ी में। बहुत सारी चीज़ें हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गलत बोलते हैं। आज वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, तो बच्चों जब कैच बोल ही दिया तो पकड़ा बोलने की जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पर। आगे जाकर के गोल चक्कर आएगा, जब आपने गोल बोल ही दिया तो चक्कर बोलने की जरूरत नहीं थी। आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो, कुछ फल फ्रूट खा ले करो, जब आपने फल बोल ही दिया तो फ्रूट बोलने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग गलती करते हैं। तो सुपरफ्लूस का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता से अधिक। जब किसी शब्द के लिए कोई शब्द वहाँ पर आ रहा हो और उसके अलावा हम लोग कुछ और लगा रहे हों तो बच्चों से बोलते हैं सुपरफ्लूस। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जब एप्लीकेशन लिखा करते थे तो लिख दिया करते थे रिस्पेक्टेड सर। जब बच्चों आपने सर बोल ही दिया है तो रिस्पेक्टेड बोलने की जरूरत नहीं थी। यस, वो कहता ना कि एक कॉमेडियन कह रहा था कि उससे किसी ने इस तरह से बात करी, सर मेरी एक बात सुन, सर तू मेरी एक बात सुन, तो कह रहा है कि या तो सर लगा ले या तू लगा ले भाई, कौन सा रिस्पेक्ट तो दे ले। यस, तो यहाँ सुपरफ्लूस नाम से आपके एरर है, तो इट आपका नहीं आएगा, सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। कह रहा है कि ही एंड आई इज पार्टनर इन द फर्म नेम्ड यूनिक बिल्डर्स। बच्चों सिंटैक्स से आपके ये एरर है, अगर देखा जाए तो इसको वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस की भी एरर कर सकते हैं आप लोग। वैसे मैं सिंटैक्स में लेके जाऊंगा। देखिए कह रहा है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन आपके एंड से जुड़े हों तो गाइस इनको प्लूरल माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं भी आपके, तो इनके साथ में आपकी प्लूरल ही वर्ब आना चाहिए। जबकि यहाँ पर उसने इज लगाया है, यहाँ पर ये इज नहीं होना चाहिए था, आपका यहाँ पर आर होना चाहिए था। ही एंड आई आर, यस, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाता। तो सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। देखिए कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं यहाँ पर इज की जगह एम लगा दूं, आई के साथ एम आता है, कई जरूरी नहीं है बच्चों। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ से कन्फ्यूजन करेक्ट नहीं हो पा रही है कि मैं आई के हिसाब से लगाऊं या ही के हिसाब से या दोनों के हिसाब से लगाऊं, कि यहाँ पर एम लगाऊं या फिर इज लगाऊं, एम हो जाएगा आई के हिसाब से, इज हो जाएगा ही के हिसाब से, या फिर आर लगाऊं दोनों के हिसाब से हो जाएगा। तो बच्चों आप आगे वाले वर्ड्स को भी गौर कर लिया करें जरा एक बार। उसने कहा है पार्टनर्स, जब यहाँ ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी बच्चों, ध्यान रखें आप लोग, सिंगुलर वर्ब आपके आएंगे ही नहीं। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब बच्चों ये भी वही क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको थोड़े पहले कराया। मैंने आपको बताया था कि अगर अ पार्ट ऑफ के बाद में सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आप लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब, और अगर अ पार्ट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ जाए तो आप लोग लगाने वाले हैं प्लूरल वर्ब। यहाँ पर अ पार्ट ऑफ के बाद में द मैंगोज उसने प्लूरल नाउन दिया है, तो आपने साथ में इसके लगाई है प्लूरल वर्ब, जो कि आपका करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यस, ये रोटन जो है बच्चों एज थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर, तो सेंटेंस आपका नो एरर है, यानी कि सेंटेंस में कहूंगा कि इसका आंसर लगा के आना आपको ई। I have paid my electricity. I have paid for electricity. I have paid my bill for electricity only a week ago. और यहाँ सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा ago। देखिए जिस सेंटेंस में आपका ago, last, previous, yesterday, in plus past time, in plus past time, एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को सिंपल पास्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? सिंपल पास्ट बनाते हैं, यानी कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है।
क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर आई हैव पेड नहीं, ओनली आई पेड होना चाहिए था। सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर पहुंच चुकी है बच्चों। आप लोगों को कैसा नहीं किसी सेंटेंस देखने हैं, इनकी आप लोग रूल्स भी लिखते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, रूल्स अपने क्लियर करते हुए चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे रूल्स होंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग आपको लेकर के। द ट्रक ड्राइवर accused the lady for walking in the middle of the road। बच्चों यहाँ पर ये सेंटेंस जो एरर हो तो मैं आपको बताऊंगा। कई बार एरर यहाँ पर मिडिल इसको लेकर भी दी जाती है। ही वॉज वॉकिंग सेंटेंस एक बार आया एग्जाम में, ही वॉज वॉकिंग ऑन द सेंटर ऑफ द रोड। तो गैस सेंटर नहीं, सेंटर जैसे कि मान लीजिए ये रोड है तो इसका सेंटर हो गया, तो यहाँ नहीं चल रहा है, मिडिल में चल रहा है, बिल्कुल एक ऐसा चल रहा है वो यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर सेंटर नहीं, मिडिल ऑफ द रोड। तो चलो फिलहाल ये तो ठीक है यहाँ पर। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो गलती है वो ये है कि एक्यूज जो है बच्चों, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना, यानी कह सकते हैं किसी को ब्लेम करना। और बच्चों एक्यूज के साथ में आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आया करती है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ना पता हो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आया करता है, फॉर नहीं। तो सेंटेंस के बी पार्ट में यहाँ आपके एरर हो जाएगी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल। तो बच्चों यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आपकी दी गई है। वर्ड है आपका कंप्राइजेज। कंप्राइजेज का मतलब होता है बच्चों शामिल होना, शामिल होना यानी कि होना। तो गैस इस वर्ल्ड के अंदर अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग हैं। कंप्राइजेज के साथ में हमेशा आपका ऑफ आया करता है। इसका एक पूरा का पूरा सगा भाई है जो है आपका कंसिस्ट। याद रखना बच्चों, कंसिस्ट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आया करता है। कंप्रेसर के साथ में ऑफ हमेशा आएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ सेंटेंस में आपके बी पार्ट में कहूँगा एरर है, कंप्राइजेज ऑफ गुड एंड बैड पीपल। तो सेंटेंस में आपके बी पार्ट में एरर पहुंच जाएगी। द यंग मैन हैड नो मैनर। देखिए द यंग मैन, मैन आपका नाउन हो गया यहाँ पर। मैन से पर उसने यंग कहा, इसका मतलब ये आपका एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले जो भी चीज़ आ रही है वो एडजेक्टिव है। द यंग उसने कर दिया पूरा का पूरा। द यंग मैन हैड नो, बच्चों मैनर नहीं, वर्ड होता है आपका मैनर्स। तो सेंटेंस के सी पार्ट में हमारे हो जाएगी एरर। कह रहा है कि दिस इज द ओल्ड मैन whom I said had helped me। बच्चों सेंटेंस में आपके यहाँ पर पढ़े तो जिसके बाद देख लें, जिसके बाद इस करेक्ट है, दिस इज द ओल्ड मैन। ये वाला पार्ट आपका रॉन्ग नहीं है, दिस इज द ओल्ड मैन। अब आप कहेंगे सर ओल्ड मैन से पहले दा क्यों लगाया है, क्योंकि आगे जाकर के एक रिलेटिव प्रोनाउन खड़ा हुआ है जो कि है whom, उसकी वजह से ये बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको। रिलेटिव प्रोनाउन में आपके 5 आते हैं, जैसे कि हु, whom, which, what, that। क्या क्या बताया बच्चों मैंने आपको, who, whom, which, what, that। इनसे पहले अगर कभी कोई नाउन आ जाए बच्चों तो उससे पहले आप क्या दा लगता है, ध्यान रखें, जो कि लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बच्चों, यहाँ पर जब कभी भी आपको हु और हुम आ जाए तो हु और हुम को लेकर के अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ध्यान देना, हु आपका सब्जेक्ट है और हुम आपका ऑब्जेक्ट। यस, ये सब्जेक्ट है तो इसे वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी कभी सेंटेंस में आपको हु और हुम दिखाई दे तो आप सबसे पहले यही चेक करें कि दिए गए वर्ड के साथ में इसकी वर्ब है या नहीं है।
जैसे कि यहाँ पर आई सेड आया तो ये इसकी वर्ब होगी। एक्स्ट्रा वर्ब और आ रही है हैड हेल्प्ड। अब ये किसकी है वर्ब, यहाँ पर ये मुसीबत हो जाएगी बिकॉज जिसके साथ तो ये रहा, आई के साथ ये रही, बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस में है नहीं, तो आपको मजबूरन हुम को अब यहाँ पर हु बनाना होगा, यानी कि सब्जेक्ट बनाना होगा। जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये अपने आप वर्ब एडजस्ट कर देगा। तो हुम की जगह यहाँ पे आपको हु का इस्तेमाल करना होगा बच्चों, सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगर देखा जाए सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। लीजिए बच्चों, तो यहाँ ये था आपका लास्ट सेंटेंस। और बच्चों मिलते हैं आपसे इस तरह की और वीडियो के साथ में, लगे रहे अपनी तैयारियों में। और कंप्लीट किरण सोल्यूशन के लिए, खासकर एमटीएस के लिए आपके लिए किरण बेस्ट रहेगी। अगर आप एमटीएस की तैयारी में हैं अपनी, तो किरण आपके लिए बेस्ट है। कंप्लीट सोल्यूशन आप ले सकते हैं, एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा 1 मंथ के। अगर आप सीजीएल और सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी किरण ही कंप्लीट करें, बिकॉज 3 मंथ्स में इससे ज़्यादा आप लोग कंप्लीट नहीं भी कर सकते। सही बात तो ये है। वैसे तो हम लोग ऑनलाइन में अपने मैक्सिमम 1 मंथ्स यानी कि 30 to 45 डेज में आपके कंप्लीट कराते हैं। तो उसको बच्चा बहुत तेजी से पढ़े तो 30 डेज में, अदरवाइज 45 डेज में। जिसके पास अच्छा समय है पढ़ने का, 2-3 घंटे रोजाना पढ़े तो 45 डेज में, अगर वो 4 से 5 घंटे पढ़ सकता है तो 30 डेज में किरण कंप्लीट है। तो ये किरण हम लोग कंप्लीट करा देंगे आप लोगों की, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। जीएस भी हम लोगों ने यहाँ पर शुरू कर रखा है किरण का, आप वो भी बाय कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।